हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मुसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनके हवाले से। तो मेन जो अभी फ़िलहाल के लिए हम बात करेंगे, ये 8 फार्मूलाज मैंने लिख लिए हैं, इन पे हम बात करेंगे। फिर आस्ते आस्ते हमारी ये लिस्ट चलती रहेगी और जितने भी एक्सेल के मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ना, उसको हम इस वीडियोज़ में नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज की फ़िलहाल वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल पर नहीं हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है, वो फार्मूला के ये एक तरह का ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, फार्मूलाज में यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन या आप ड्रैग भी कह सकते हैं। ये यूज़ इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये 1 लिखा हुआ है, अब मैंने इसको फिल करना है फुल कंप्लीट को, तो मैं इस माउस को इसको लास्ट में ये डॉट पे लेके जाऊँगा और इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। अब देखिए मैंने 1 को ड्रैग किया नीचे, तो ये सिर्फ 1 ही लिखा आ रहा है। इसी तरह आपने कोई भी फार्मूला लिखा हो, उसको बाकी खानों में भी एंटर करना हो, तो सिंपली इसी तरह ये है कि आपने उसको क्लिक करना है, माउस के ऊपर ये ड्रैग करके नीचे ले आना है, ये सारे खानों में सेम वही चीज़ जो है एंटर कर देगा। अब फॉर एग्जांपल हमने 1 2 लिखा है, अगर 1 2 लिखेंगे ना, तो ये दरमियान में जितना फासला ना 1 और 2 में 1 का फासला है, तो ये उसी हिसाब से कर देगा, गिनती डाल देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह अगर हम 2 को चेंज करके हम कह देते हैं इधर 1 या 10 20 कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10। अब 10 और 20 में जो है 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 20 30 40 ऐसे बना देगा। ये देखें 10 20 30 40। इसी तरह अगर हम करते हैं 10 और 15 का, तो ये 5 का डिफरेंस है, तो ये उस हिसाब से 25 30 30 जैसे 95 100 5 का डिफरेंस आ गया। इसी के साथ हम आगे बढ़े, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मंडे लिखा हुआ है, तो ये मंडे को सेम मंडे नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा वीकेंड के हिसाब से उसको जो है वो ड्रैग करेगा। ये देखिए मंडे को हम करेंगे ना, तो देखिए इन्होंने पूरा वीकेंड का ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर आपने सेम मंडे को नीचे करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट यूज़ होती है कंट्रोल दबा के आपने डी दबाना है। अब देखिए मैं इसको ट्यूसडे पे लेके जाता हूँ, वो दबाता हूँ कंट्रोल डी, ये मंडे हो गया, फिर नीचे करके कंट्रोल डी। और इसी तरह अगर मैं सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँ, तो देखिए सारा कुछ मंडे हो गया। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो ये देखिए कंट्रोल, मैं इधर लिख देता हूँ कंट्रोल डी, ये आपने दबाना है। इसको हम ऊपर से बोल्ड भी कर देते हैं। ये बोल्ड छोड़िए, हमने पहले लेक्चर में सारा कुछ इस पर सीख लिया कि कैसे आपने करना है। अब देखिए जनवरी का भी यही हिसाब है, अगर हम जनवरी को जब स्क्रैप करके लाएंगे ना नीचे ड्रैग करके, तो ये पूरे मंथ्स का जो है वो इक्वली दबा देगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो सेम इसी तरह ये यूज़ होता है हर फार्मूलाज में। फार्मूला लेके आप सिंपली उसको ड्रैग करके बाकी फार्मूलाज के अंदर भी सिंपली एंटर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड फार्मूला की तरफ। हमारा फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट हो गया, हम इसको यस लिख देते हैं और इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है वो सम का। देखिए सम जो है ना, वो 3 तरीक़ों से हो सकता है। एक होता है विदाउट फार्मूला। विदाउट फार्मूला इस तरह के एग्जांपल, अभी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये हमारे डेज और ये हमारी सेल्स हैं। अब हमने इसको टोटल करना है, तो पहला जो फार्मूले के बगैर है वो ये है कि आप इजिकल टू दबाएँ, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करें, फिर प्लस एंटर करें, फिर सेकंड वाले को सिलेक्ट करें, फिर प्लस करें, फिर थर्ड वाले को करें। तो इस तरह करते करते ये सारे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको 10-15 तक करना पड़ेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा फार्मूला हो तो ये तब आपका आधा दिन इसी पे चला जाएगा। प्लस करके हम एंटर करें, एक मिनट, ये एक प्लस और करके एक और एंटर करें, ये देखें एक वो फार्मूला गलत हो गया। देखिए प्लस किया, सेकंड वाला सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर थर्ड वाला सेलेक्ट किया। इस तरह आप करेंगे ना, तो यहाँ पे ये पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो ये होता है विदाउट फार्मूला। अब दूसरा होता है फार्मूला। फार्मूले के लिए हमने इसको पहले सबको डिलीट करते हैं, इधर लगाएंगे इज इक्वल टू। सम का फार्मूला सम ही होता है, सम को सिलेक्ट करना है और ये पूरी रो को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। ये देखिए हमारे पास फार्मूला निकला है। लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने पास आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, काफ़ी लंबाई में काफ़ी ज़्यादा डाटा है, तो आप उसको सेलेक्ट करने में भी काफ़ी मसला आता है। तो उसके लिए समझ यूज़ होता है शॉर्टकट। तो थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो होता है शॉर्टकट। अब हमें शॉर्टकट के लिए क्या करना है, हमने सिंपली इसे क्लिक करना है, ये ऊपर राइट साइड पे देखें, इसका शॉर्टकट है आल्ट इज इक्वल टू, बस इस पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए हमारे पास ऑटो सब कुछ खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया, हमने बस एंटर किया, हमारा फार्मूला आ गया।
तो इसका ये फार्मूला होता है आल्ट, ये लैपटॉप पे जो कीबोर्ड पे होता है, प्लस दबा के इज इक्वल टू, एक मिनट ये क्यों नहीं दोबारा, ये आल्ट प्लस इज इक्वल टू, ये सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर ये इस पर क्लिक कर लें, या आप आल्ट इज इक्वल टू कीबोर्ड से दबा दें, तो आपका ये विदाउट फार्मूला जो है शॉर्टकट तरीके से सारा कुछ जो है सिंपली एक ही मिनट में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा देखें सम और ऐड वाला भी हमारा फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट का, माइनस का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ सेल्स है वीकेंड की, ये डेली की सेल है, मंडे की सेल 500 रुपये है और खर्चा जो है एक्सपेंस जो है वो हमारा 100 रुपये हुआ है। अब हमारे टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल का फार्मूला क्या होता है, सेल माइनस एक्सपेंस, तो इज इक्वल टू दबा के ये सेल है और माइनस सेलेक्ट करके ये इसको कर दिया, तो ये हमारी 400 रुपये सेल आ गई। अब हमने यही फार्मूला सब पे लगाना है, तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इक्वल टू दबाएंगे, ये वाला दबाएंगे, फिर हम सेल करेंगे, फिर एक्सपेंस करेंगे। तो इससे अच्छा सिंपल है, इस पर आपने फार्मूला पे क्लिक किया, जो मैंने आपको पहले बताया था ड्रैग डाउन, तो सिंपली आपने इसको ड्रैग करके नीचे यहाँ तक ले आना है। ये देखिए सारा कुछ ऑटोमेटिक हो गया। अब इसको चेक करने के लिए देख लें, 900 में से 100 गया, 800 आ गया, 450 में से 100, 350, मतलब ये फार्मूला हमारा बिल्कुल सही निकला। और यहाँ पे हम सम वाला भी एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इधर क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको क्लिक कर लिया, तो ये हमारा सम हो गया। इसी तरह अब इसको ड्रैग डाउन करके हम इस तरफ ले गए, तो ये देखें ये हमारी सेल आ गई, ये हमारी एक्सपेंस आ गया और ये हमारी टोटल सेल आ गई। टोटल सेल हमारा 8600 हमारा जो है वो सेल हुई है, उसमें से 1500 एक्सपेंस है 15 दिन का, और 7100 हमारी जो है टोटल सेल वगैरह निकल आई है। तो अब इस फार्मूले में देखिए हमारा यहाँ पे सम का फार्मूला भी आ गया, सब्ट्रैक्ट का भी आ गया। तो नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, हमारा अब ये सब्ट्रैक्ट वाला भी हो गया। फोर्थ हमारे पास आ गया डिवाइड का। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की सेल्स वगैरह हैं, ये हमारी मंडे की डेली की सेल 500 हुई है और ये 5 एम्प्लॉयज़ ने की है। तो आपने देखना है कि पर एम्प्लॉय की सेल हमें कितनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम सिंपली डिवाइड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे पर एम्प्लॉय के खाने में इज इक्वल टू 500, डिवाइड का साइन और डिवाइडेड बाई ये एम्प्लॉयज़ जितने हैं, एंटर करेंगे। तो देखिए 500 पर 500 डिवाइड किया, तो पर एम्प्लॉय की सेल जो हमारी निकली है वो 100 रुपीज़, यानी कि एक एम्प्लॉय ने 100 रुपीज़ हमारी सेल की है। तो अब इसी को फार्मूले को बाकी जगहों पे भी लगाना है, तो सिंपली इसको दोबारा ड्रैग डाउन करके नीचे ले आएंगे, तो ये हमारी पर एम्प्लॉय की सेल जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो सिंपली ये डिवाइड करके आप सिंपली डिवाइड का फार्मूला इस तरह सिंपल से एंटर कर सकते हो बाकी जगह पे। अब इसी तरह यहाँ पे भी अपने सम का दोबारा लगाना है, तो सिंपली इधर क्लिक करेंगे, ये हमारा सम का फार्मूला भी इधर आ गया। अब एम्प्लॉय तो हमारे पास 5 ही हैं, तो इधर जो है ये सेम वाला डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा, इधर सम का नहीं लगेगा क्योंकि हमने एवरेज सेल निकालनी है। तो एवरेज सेल हमारी जो पर एम्प्लॉय की आ गई वो देखिए 1720 रुपये आ गई। टोटल हमारी सेल हुई 8600, जिसमें से पर एम्प्लॉय ने की 1720। तो इस तरह हमारा ये डिवाइड का फार्मूला भी आ गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई दिखाने में चलते हैं। देखिए अभी हमारे पास कुछ डाटा है, फॉर एग्जाम्पल पर एम्प्लॉय की जो हमारी सेल हुई है वो ये डे में हुई है, किसी दिन पर एम्प्लॉय ने 500 किया है 400, तो एम्प्लॉय तो हमारे पास 5 है, तो टोटल सेल हमारी कितनी हुई है। तो सिंपली मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज होगा, इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड से और एम्प्लॉयज़ के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया जी, टोटल सेल हमारी 2500 हुई है। इसी तरह इसी फार्मूले को हमने सेम ड्रैग डाउन करना है और ये हमारे पूरे खाने में आ गया। तो अब देखें इसको चेक कर लेते हैं, 450 को 5 से किया तो 2250 सही है, 900 को 5 से किया तो 4500। इसी तरह हम यहाँ पे भी सम का फार्मूला साथ लगा देंगे। तो ये जो सम सब्ट्रैक्ट ये डेली यूज़ के फार्मूलाज हैं, हर ऑप्शन में आपको यूज़ आते हैं। तो एम्प्लॉय तो हमारे पास 5 ही हैं, इधर भी सम का फार्मूला लग जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो पर एम्प्लॉय जो टोटल सेल हुई है वो हुई है 43,000 रुपया, जबकि पर एम्प्लॉय की जो सेल है वो 8600 है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ से, तो ये देखें डिवाइड करके हमें समझ आ गया कि 8600, यानी कि ये आंसर जो है हमारा करेक्ट निकला है। तो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे जो है ये डेली यूज़ के फार्मूलाज हैं। तो चलिए नेक्स्ट आके बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई वाला हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया परसेंटेज का फार्मूला। तो सिंपली परसेंटेज भी लिखाने में चले जाते हैं। अब देखें ये कुछ डाटा हमारे पास स्कूल के स्टूडेंट्स का, ये उनके टोटल मार्क्स हैं और ये इन्होंने मार्क्स लिए हैं। तो अब सिंपली हमने इनका जो है वो निकालना है कि परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला जो होता है इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ये देखें हमारे पास आ गया 0.9।
लेकिन परसेंटेज का एक और फार्मूला होता है कि उसको 100 से आपने मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइड करके आपने इधर क्लिक करना है। जनरल में जाने के बाद परसेंटेज किधर गया, ये परसेंटेज पे क्लिक कर लेना। ये देखें 90% मार्क्स आ गए। आप खुद आप लें 500 में से 450 उसने मार्क्स लिए हैं, तो ये सिंपली इसके 90% है। तो बाकी स्टूडेंट्स के भी निकालने हैं, तो सिंपली आपने इसको ये ड्रैग डाउन करना है और ये देखें नीचे तक आ गया। अभी देखें इस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो सबसे कम है 65, 13% मार्क्स हैं। इसने 500 में से जो है 65 मार्क्स लिए। तो इस तरह अगर स्कूल का डाटा अपने परसेंटेज में निकालना है तो पहले आपने डिवाइड कर लेना है, उसको सिंपली उसके बाद जो है परसेंटेज पे अपने क्लिक कर लेना है, तो वो इतनी परसेंटेज वगैरह निकल आएगी कि कितना जो है किसका कितने परसेंट मार्क्स वगैरह उसने लिए हैं। तो हमारा परसेंटेज वाला फार्मूला भी डन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एवरेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पास कुछ 15 डेज़ की सेल्स है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल। कि अब एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ सेल्स है 15 डेज़ की और ये डेज़ की सेल्स है। अब हमने सबसे पहले इसको काउंट करना पड़ेगा, फिर इसको जो है ये टोटल देखना पड़ेगा, 15 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर जाके हमारा फार्मूला निकलेगा। तो इससे अच्छा सिंपली हम यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लिख के हमने लिखना है एवरेज। ये देखिए हमारे पास सबसे ऊपर आ गया एवरेज, और उसके बाद ये जितने भी नंबर हैं बस सिर्फ इनको काउंट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाना है। तो ये देखें ये हमारे पास 573 जो है वो एवरेज ऑटोमेटिक निकल आई। यहाँ पे हमें 15 पे डिवाइड करना ही नहीं पड़ा क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली हमें जो है एवरेज निकाल के दे दी है। अब अगर हम चाहें ना तो यहाँ पे ख़ुद भी चेक करने के लिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको सम करेंगे। ये देखिए हमारे पास सम हो गया 8600। अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 15। तो अब अपने एवरेज का फार्मूला निकालना है, तो सिंपली इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 15, इसको करेंगे। तो ये देखें 573 और 573, मतलब ये हमारा फार्मूला जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सिंपली ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे जो है एक मिसाल के तौर पे एक यानी कि जो फार्मूला मेन एंटर होता है वो हमने कर दिया। बाकी यही है कि आप एवरेज लिख के जितने नंबर्स की एवरेज निकालें उसको बस सेलेक्ट करना है और एंटर करना है, और आपका एवरेज का फार्मूला जो है वो ईज़िली निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा एवरेज का फार्मूला भी डन हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास काउंट है। काउंट के जो है काफ़ी सारे फंक्शन है, काउंट इफ, काउंट ऑफ, लेकिन वो बाद में हम करेंगे। तो अभी सिंपल काउंट का करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास काफ़ी डाटा है बहुत लंबा, अब हमें पता नहीं है ये कितने नंबर्स है, तो उसके लिए सिंपली काउंट का फार्मूला यूज़ होता है, इज इक्वल टू लिख के काउंट लिखेंगे। ये सबसे ऊपर आ गया। ये देखें ना काउंट की मैंने बताया ना, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट टी, ये भी हम आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट में जो कर रहे हैं तो बेसिक से कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा काउंट का है ना उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जितने भी नंबर हैं इनको हमने सेलेक्ट करके एंटर दोबारा। तो ये बता रहा है ये 15 नंबर है टोटल आपके, और ये बिल्कुल ठीक बता रहा है। देखिए हमने साइड पे नंबरिंग पहले से दी हुई है। ये इसलिए होता है कि अगर आपने नंबरिंग वगैरह कहीं पे नहीं दी हुई, आपने चेक करना है कि कितने टोटल नंबर हैं, तो सबको सिलेक्ट करके आपने सिर्फ अकाउंट का फॉर्मूला लगाना है। ये बता देगा कि इस नंबर में कितने नंबर हैं। तो ये देखिए इसमें बता दें कि ये सिर्फ 15 नंबर है। तो ये थे आज के हमारे तकरीबन 8 फार्मूलेज मेन बेसिक जो डेली रूटीन में आपके यूज़ होते हैं, जिनमें सम और मेन जो था ये ड्रैग का, कि आपने हर फार्मूले को जो है सिंपली ड्रैग करके कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहीं तक हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे नेक्स्ट बाकी फार्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे। तो ये तकरीबन 550 फार्मूलाज बेसिक है जो कि 50 तक हैं, तो हम उन पे बात करेंगे, ताकि मेन जो 50 अगर आप फार्मूलाज कर लेते हैं ना तो आप जो है एक्सेल के समझे एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपको कोई मसला परेशानी फिर पेश नहीं आता, क्योंकि मेन जो आम रूटीन में यूज़ होने के लिए 20-25 फार्मूले ही हैं जो कि शुरू में ही हैं, बाकी जो है वो कभी कभार यूज़ होने वाले हैं। तो यही वीडियो थी आज की हमारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये सब कुछ नहीं पता। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।